कि जैसे हम इक्वल एमएसपी जीत जाएं, अगर 15,500 हो जाए हमारा एमएसपी, तो ये पैसा हमारा पेंशन में जुड़ेगा। अगर आप में से किसी भी पेंशनर को स्पर्श द्वारा ये मैसेज अब की बार नहीं आया है अभी तक, तो आप सावधान हो जाइए। खुशखबरी, चलो सीपीपीसी ने भी ओआरओपी 3 का रिवीजन शुरू कर दिया है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों इक्वल एमएसपी का केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया गया है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के चेयरमैन वीर बहादुर सिंह जी ने यह जानकारी दी है कि अब केस फाइल हो चुका है और इसको सुनवाई के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में डेट मिल सकता है। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से हमारी आशाएं हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट या बाकी कोई हाईकोर्ट से खारिज हुए केस को सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में जो है फैसले दिए हैं। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी के साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या इक्वल एमएसपी का केस जवानों के पक्ष में हम जीत सकते हैं? यह बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो वहां पर जो पॉइंट्स निकल के आए थे, जो बातें रखी गई थी कोर्ट में, और माननीय कोर्ट ने भी जो टिप्पणियां की थी वो कहीं ना कहीं जवानों के पक्ष में थी। टिप्पणियां तो जवानों के पक्ष में थी, लेकिन चंडीगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले का रेफरेंस देते हुए केस को डिसमिस किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, पे कमीशन से भी ऊपर है, सरकार से भी कहें तो ऊपर है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में किसी हाई कोर्ट का फैसले का रेफरेंस देते हुए जजमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट का एक छोटा सा केस का रेफरेंस में इक्वल एमएसपी के केस को खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट में वैसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजों को, सारी बातों को छानबीन करते हुए ही फैसला मिलेगा। और अगर खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीत जाएं, तो क्या हमारा पेंशन में सीधे सीधे 5,150 रुपए की बढ़ोतरी होगी? कैसे? क्या हम अगर केस जीत जाएं तो जो 5,200 रुपए जवानों को एमएसपी मिलता है, उससे अगर 15,500 से 5,200 निकाल दें तो बचता है 10,300 रुपए। उसको अगर पेंशन में कन्वर्ट करें तो 2 से हमें भाग करना पड़ेगा, तो बचता है 5,150 रुपए। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं मैं, खुदा ना खास्ता अगर हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीत जाएं तो क्या पेंशनर के पेंशन में 5,150 रुपए सीधे जुड़ेंगे? आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे पेंशनर्स ये सोच के बैठे हैं कि जैसे हम इक्वल एमएसपी जीत जाएं, अगर 15,500 हो जाए हमारा एमएसपी, तो ये पैसा हमारा पेंशन में जुड़ेगा। किस तरीके से इसका भुगतान हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको हिंट दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों ओआरओपी का रिवीजन अब सीपीपीसी ने भी शुरू कर दिया है। सीपीपीसी ने कल यानी कि 21 दिसंबर को पेंशनर्स को 5 महीने का एरियर का भुगतान किया है ओआरओपी का। जी हां, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ स्पर्श से अगर आपका दिसंबर महीने का पेंशन का मैसेज नहीं आया है तो आप सावधान हो जाइए। दिसंबर का महीने का पेंशन का मैसेज ना आने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर स्पर्श से दिसंबर महीने का पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आया तो सावधान। जी हां दोस्तों, कल और परसों रात को बहुत सारे पेंशनर्स को स्पर्श द्वारा एडवांस इंटीमेशन का दिसंबर का जो पेंशन का मैसेज आता है वो आ चुका है। ये जो मैसेजेस आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से हर महीने आता है, ये बड़ी बात नहीं है। और दिसंबर महीने का पेंशन हमें 31 दिसंबर को खाते में क्रेडिट होगा, ये जानकारी स्पर्श द्वारा दे दी गई है। लेकिन अगर आप में से किसी भी पेंशनर को स्पर्श द्वारा ये मैसेज अब की बार नहीं आया है अभी तक, तो आप सावधान हो जाइए। अगर आपको मैसेज नहीं आया तो सबसे पहले आप स्पर्श में लॉगिन होकर के आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट चेक कीजिए। जी हां, क्योंकि नवंबर में जिनका भी ड्यू डेट था उन्होंने अगर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया या सबमिट करने के बाद भी रिजेक्ट हो गया है तो आपको वो चेक करना जरूरी है। अब की बार दिसंबर का महीने का ये पहला पेंशन होगा जो लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से प्रभावित हो सकता है, इस वजह से चेक कीजिए। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट अपडेट हो चुका है स्पर्श के अंदर तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैसेज नहीं भी आया तो पेंशन समय से क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्पर्श के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट चेंज नहीं हुआ है, आगे 2025 का ड्यू डेट नहीं आया है, तो आपको इमीडिएटली लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से सबमिट करना है दोस्तों।
तो सावधान रहें, चेक करें एक बार स्पर्श आईडी के अंदर, नहीं अपडेटेड है तो जरूर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, तभी आपको पेंशन मिलेगा, नहीं तो इस महीने से आपका पेंशन बंद हो सकता है, सावधान रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। खुशखबरी, चलो सीपीपीसी ने भी ओआरओपी 3 का रिवीजन शुरू कर दिया है। 5 महीने के एरियर के साथ भुगतान किया गया, साथ में 53% डीआरवी। जी हां दोस्तों, सीपीपीसी ने, एसबीआई का सीपीपीसी ने अब फिलहाल ओआरओपी 3 का रिवीजन शुरू कर दिया। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, देखिए इस मैसेज में कुछ दिनों पहले सीपीपीसी ने पेंशनर को यह बोला था कि आपका पेमेंट, एरियर का पेमेंट जो ओआरओपी 3 का जल्दी हो जाएगा। उसके बाद अभी ये मैसेज आया, ये देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की ओर से शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स फ्रॉम एसबीआई। आगे उनका अकाउंट में जो है 7,570 रुपए पेंशन क्रेडिट हो गया है। ये एरियर है दोस्तों, और ये एरियर है ओआरओपी 3 का, और ये 5 महीने का एरियर है। आप पुराना पेंशन और नया पेंशन में डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकाल करके जो डिफरेंस होता है उसके साथ 53% डीए जोड़ दीजिए, डीआर जोड़ दीजिए, और जो अमाउंट बनता है उसको 5 से गुणा करेंगे तो वही अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट हो गया है। जी हां, जुलाई से लेकर के दोस्तों नवंबर महीने तक का एरियर अभी भुगतान कर दिया गया है बैंक द्वारा, सीपीपीसी द्वारा, और दिसंबर महीने का पेंशन आपको बढ़ा हुआ ओआरओपी 3 के रेट से मिलेगा। तो चलिए अच्छी बात है कि सीपीपीसी अब भुगतान करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको भी ओआरओपी 3 का बढ़ोतरी लागू है, चाहे स्पर्श द्वारा चाहे सीपीपीसी द्वारा, और अभी तक अगर आपको नहीं मिला है तो आपको इमीडिएटली सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। लो, सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी 15,500 का केस फाइल हो गया है। जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई, आखिर क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इक्वल एमएसपी की उम्मीदें हैं। जी हां दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो चुका है, जिसकी जानकारी वीर बहादुर सिंह जी ने दी है। तो ऐसे में अब अगला अगर सुनवाई जनवरी में है तो जनवरी से सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में क्यों हमें उम्मीदें हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें फैसला मिल सकता है, हमारे पक्ष में फैसला आ सकता है, इसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और इसके कारण दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर ही छुपे हुए हैं। जी हां, आगे मैं दिखाऊंगा, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट भी दिखाऊंगा, और किस तरीके से हमें जो है इसका फायदा मिल सकता है आगे पेंशन में, वो समझाऊंगा। चलिए इसको बाद में समझते हैं, पहले दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला देख के उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो हमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आशा दिलाती है, उन बातों को समझते हैं। चलिए उनको देखते हैं। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का इक्वल एमएसपी को लेकर के जो फाइनल जजमेंट आया था 30 सितंबर 2024 को, कहीं ना कहीं यही जजमेंट हमें आगे आशा की किरण दिखाता है, क्योंकि इस जजमेंट में माननीय कोर्ट ने केस को खारिज तो किया, लेकिन आगे जाने का रास्ता भी दिखा दिया, और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह केस दर्ज हो चुका है। तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो चुका है, जो एक बड़ी बात है दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट्स में अगर कोई केस हारा जाए तो वो केस हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जीत सकते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें माननीय हाई कोर्ट द्वारा खारिज हुए केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में जीते गए हैं। तो देखिए, ये जो केस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में चला था, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड अदर्स और एसपी सिंह एंड अदर्स, ये दो पक्षकार थे, इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ ये केस लड़ा था दोस्तों। और केस में कहीं ना कहीं जो सुनवाई हुई, जो टिप्पणियां कोर्ट द्वारा की गई, वो कहीं ना कहीं पेंशनर्स के फेवर में थे, जेसीओ-जोहार के फेवर में थे। लेकिन फिर भी माननीय कोर्ट का जो जजमेंट आया वो कहीं ना कहीं निराश करने वाला तो है, लेकिन साथ ही साथ ये आगे का रास्ता भी दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो 6 नंबर पैराग्राफ है, इस 6 नंबर पैराग्राफ के यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी माननीय कोर्ट ने की है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, दो द कोर्ट जनरली डू नॉट इंटरफेयर विद द फिक्सेशन ऑफ पे, however it cannot be said that the courts have no jurisdiction over the same। यानी कि पेमेंट या एमएसपी जैसे मुद्दों पर कोर्ट्स जो है कमेंट नहीं करते, अपना राय नहीं देते, पक्ष नहीं सुनाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट का ये अधिकार नहीं है। ये माननीय कोर्ट ने अपने लाइन में कहा है, और साथ ही क्या कहा है, where the fixation is found to be arbitrary or discriminatory, the court would intervene and come to the aid of the person who has been discriminated against। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, अगर किसी के खिलाफ अन्याय होता हुआ देखा जाता है तो माननीय कोर्ट उसको इंटरवीन करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए आकर के
पेंशनर यानी कि जिसके खिलाफ जो है अन्याय हुआ है उसके फेवर में आदेश सुना सकते हैं। ये इस जजमेंट में महत्वपूर्ण लाइन है जो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। आगे और कुछ ऐसे कोटेशंस, ऐसे कुछ पैराग्राफ्स हैं जिसमें माननीय कोर्ट ने अपने इस केस को खारिज करने के बावजूद भी महत्वपूर्ण बातें कही है दोस्तों। आगे जो पैराग्राफ नंबर 12 आप देख पा रहे हैं, ये पैराग्राफ नंबर 12 का ये जो नीचे कोटेशन दिया गया है ये 7वें पे कमीशन से उठा के दिया गया है। यहाँ क्लियरली बोला हुआ है कि छठे और 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से एमएसपी दिया गया है। ये जो कोटेशन, यहाँ पर जो कोटेशन आप देख पा रहे हैं, इसका अगला पेज में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इस कोटेशन में बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो कि जेसीओज ओआर के पक्ष में। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये फर्दर द सुपर एनुएशन ऑफ डिफेंस पर्सनल पर्टिकुलरली अदर रैंक्स at a younger age is also a factor that has been considered। यानी कि एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे देते दौरान किन किन बातों को ध्यान रखा गया है, उसमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जवान होते हैं वो कम एज में रिटायर हो जाते हैं, इस वजह से एमएसपी दिया गया है, ये माना गया है यहाँ पर। इसका मतलब ये बनता है कि एमएसपी में जवानों का हक ज्यादा है, क्योंकि अगर ये महत्वपूर्ण फैक्टर है कि सुपर एनुएशन कम एज में हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो इसी जजमेंट में लिखा हुआ है और 7वें और 6ठे पे कमीशन के रिकमेंडेशन से उठा करके ये पॉइंट यहाँ लाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने कंसिडर नहीं किया बेशक, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये पॉइंट कंसिडर होगा, ऐसे चांसेस पूरे के पूरे हैं दोस्तों। आगे चलिए, अब मैं आपको पैराग्राफ नंबर 15 में दिखाऊंगा। पैराग्राफ नंबर 15 में भी ऐसा ही एक कोटेशन है। 14-15 नंबर पैराग्राफ में भी ऐसा ही एक कोटेशन, ये देखिए पैराग्राफ नंबर 15 में जो कोटेशन दिया गया है एमएसपी को लेकर के, इक्वल एमएसपी को लेकर के। चलिए इसका दूसरा पेज में यहां पर आपको दिखेगा, ये वाला जो पोर्शन है यहां पर आपको दिखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसका ये कोटेशन है। यहां पर क्या कहा गया है देखिए कि एन एक्स नायक with a commissioned officer is matter of exclusively to be determined by an expert body like the pay commission, and the said body would be the best judge to evaluate the duties performed, nature of duties, risk, etc. and other germane consideration to the post held for grant of MSP। यहाँ पर जो पंजाब हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उन्होंने ये कहा था कि एक नायक का जो है मिलिट्री सर्विस पे के साथ एक कमीशन ऑफिसर का मिलिट्री सर्विस पे को कंपेयर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये पे कमीशन जैसा ही कोई बॉडी जो कोई एक्सपर्ट का बॉडी है वो ही डिटरमाइन करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, और चाहे पे कमीशन से जुड़े हुए मुद्दे क्यों ना हो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के चांसेस हैं कि पे कमीशन के अलावा कोई और जो है पे कमीशन जैसे एमएसपी जैसे मुद्दों पर टिप्पणी नहीं कर पाएगा, ये पॉइंट भी जरूर माननीय सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं 17 नंबर जो पैराग्राफ है जो फाइनल जजमेंट है इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ, तो आप सबने देखा दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने ही कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखाया है और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही 5150 पेंशन बढ़ जाएगा? आखिर कैसे मिलेगा इक्वल एमएसपी का फायदा सबको? जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए हम इक्वल एमएसपी का केस जीत जाते हैं, जैसे ऑफिसर्स का 15,500 है, मान्य कोर्ट द्वारा वो आदेश दे दिया जाता है, या तो फिर चलिए ऑफिसर्स ना सही अगर एमएनएस के बराबर कर दिया जाता है 10,800 रुपए, अगर वो भी कर दिया जाता है तो क्या हमारा पेंशन में जो डिफरेंस का अमाउंट है उसका आधा क्या सीधे सीधे जुड़ जाएगा? क्या उसका एरियर का भी भुगतान होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एमएसपी इक्वल हो या बीच का कुछ अमाउंट बन जाए तो उसका एरियर देने के लिए लाखों करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जिसका आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को यही हिदायत दी जाएगी कि ये एक जो है इनजस्टिस है, तो इस इनजस्टिस को सही करने के लिए सरकार कोई कदम उठाए, ऐसा आदेश माननीय कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। तो ऐसे में क्या सीधे सीधे हमारे पेंशन में ये पैसा जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा दोस्तों। एमएसपी जो होता है मिलिट्री सर्विस पे, वैसे भी सर्विस के दौरान जो सर्विस में अभी सैनिक हैं उनको मिलता है,
पेंशनर को तो एमएसपी नहीं मिलता है, लेकिन उस एमएसपी को पेंशन कैलकुलेशन में जोड़ा जाता है, जिस वजह से पेंशन में बढ़ोतरी होती है। जब पेंशन आते हैं पेंशनर तब बढ़ोतरी होती है, और वो आगे जाकर के जब ओआरओपी लागू होगा, अगला ओआरओपी, तो चूंकि बढ़ा हुआ एमएसपी की वजह से पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, इस वजह से ओआरओपी जब लागू होगा तो उस समय में एवरेज पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस वजह से इक्वल एमएसपी लागू होने के बाद पेंशनर्स को उस तरीके से फायदा मिल सकता है, ना कि सीधे सीधे पेंशन में इस तरीके से बढ़ोतरी होकर के। सीधे सीधे पेंशन में बढ़ोतरी का कोई भी चांसेस नहीं है। बहरहाल अभी तो फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, पहले सुनवाई होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से किस तरीके का जजमेंट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। लेकिन जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी दलीलें हैं, वो जवानों के पक्ष में है। चाहे 7वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन, चाहे 6ठे पे कमीशन का रिकमेंडेशन, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट का खारिज किया गया केस का जजमेंट का ऑर्डर ही क्यों ना हो, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स में जवानों के पक्ष में हैं बातें। लेकिन अब ये डिसाइड करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर कि इक्वल एमएसपी मिल पाता है, नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो किस हिसाब से उसको दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।